कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी की क्लासेस लेती हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और नाम से आप सभी अब परिचित हो चुके होंगे कि मेरा नाम कल्पना है और मैं कल्पना आप सभी का सरकारी परीक्षा प्लेटफॉर्म आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। चलिए आप जानते हैं, हमने छंद टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। सारे छंद जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए, जो आपके छंद इम्पोर्टेंट हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे ही संबंधित आज के प्रश्न हैं। आज की जो आपकी क्लास है वो छंद टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब छंद से संबंधित आपके प्रश्न हैं कि आप प्रैक्टिस के थ्रू देखिए आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं ताकि आपको सहूलियत रहे बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। बाकी मेहनत आपकी ही होती है, हम सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मेहनत आपने ही करनी है, आपको ही करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो बात की जाए तो कोई छंद किसमें विभक्त रहता है, मतलब जो छंद होता है वो किस किस में विभक्त रहता है, ये आपसे पूछा गया है। चरणों में, यति में, दोनों में ही, या इनमें से किसी में भी नहीं विभक्त रहता है। छंद जो है वो किसमें विभक्त रहता है, आपसे सीधा सा साधारण सा प्रश्न पूछा गया है, आप इसका आंसर दीजिए। बताइए, चरणों में, यति में, या आपके दोनों में ही रहता है, या इनमें से किसी में भी नहीं रहता है, किसमें विभक्त रहता है? सीधा सा आपसे प्रश्न पूछा गया है और आप सीधा सा आंसर देंगे क्या इसका, कि ये दोनों में ही विभक्त रहता है। दोनों में ही ये विभक्त रहता है। चरणों की बात की जाए तो जितनी पंक्तियां होती हैं, जैसे ये एक हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, या कभी कभार होता है एक ही पंक्ति में दो चरण होते हैं। पहला चरण हो गया ये दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। जैसे दोहे की बात करें, 4 चरण होते हैं लेकिन दोहा हम 2 लाइन में ही लिख देते हैं। उसमें क्या होता है, यहां पर आधा यति होती है, यहां पर यति होती है। यति मतलब होती है जहां पर ठहराव होता है वहां पर यति होती है। यति हर चरण के अंत में यति होती है, हर चरण के अंत में यति होती है। ठीक है, यति मतलब होता है ठहराव। आपको जब क्लास करवाई थी तब आपको समझाया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? आपसे पूछा गया है कि छंद जो है उसकी सर्वप्रथम चर्चा या उल्लेख कहां है, कहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले छंद के बारे में। चारों वेद लिखे हुए हैं, चारों नहीं सॉरी, एक उपनिषद लिखा हुआ है, बाकी 3 आपके वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। किसमें आपका सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है? तो आपको करवाया गया था कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां मिला है, ऋग्वेद में मिला है। कहां मिला है? ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का उल्लेख मिला है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बंधियो, आगे कौन हवार। आपसे पूछा गया है अब इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवै, छप्पै। ये सारे हमने आपको पढ़ाए थे कि दोहा कौन सा छंद है, सोरठा कौन सा छंद है, बरवै कौन सा छंद है, छप्पै कौन सा छंद है। दोहा आप सभी को पता है कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, आपकी 24 मात्राएं होती हैं। इतना पता होगा आपको। कितने? 4 चरण, 24 मात्राएं। एक चरण में 24 मात्राएं हो गई, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, एक पूर्ण चरण में 24 मात्राएं होती हैं आपकी। ठीक है, समझ आ गया होगा। पहले और तीसरे चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, एक पूर्ण चरण में कितनी? 24 मात्राएं हो गई आपकी। ये होता है आपका क्या? तुक सम चरणों में होता है, तुक समान चरणों में होगा। ठीक है, सोरठा की बात करी जाए तो सोरठा क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें अर्ध सम्मात्रिक छंद ये भी है।
दोहा और सोठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें बात की जाए, ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है, ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। दोहे में जैसे पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो इसमें क्या है, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। ठीक है, 13-13 मात्राएं। अब यहां पर बात की जाए तो 24 मात्राएं, यहां पे भी प्रत्येक चरण में मात्राएं तो 24 ही होंगी। ठीक है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे की बात की जाए कि बरवे क्या है, तो समझ लीजिए आप लोग, बरवे एक मात्रिक अर्ध सम छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में, मतलब जैसे हो गया आपका पहले और तीसरे में आपकी 12-12 मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में। दूसरे और चौथे में बात की जाए, दूसरे और चौथे में तो 7-7 मात्राएं होती हैं, 7-7 मात्राएं होती हैं। यह है बरवे, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अब समझ लीजिए, ये जो बात की गई है कि अली कली ही 100 बंदियों आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा आपका छंद है, तो ये आपका दोहा है। दोहा है, किसका लिखा गया है, बिहारी जी का लिखा हुआ है, बिहारी जी ने लिखा है। ये जयसिंह के दरबार में रहते थे बिहारी जी, उन्होंने जयसिंह के लिए ही लिखा है, राजा जयसिंह के लिए ही लिखा है। ठीक है, और ये आपका दोहा है। पूछिए क्यों, ये हो गया आपका पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण अली, और ये हो गया आपका, सॉरी, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यही काल। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। इसमें है 13 मात्राएं, इसमें है 11 मात्राएं, इसमें है 13 मात्राएं, इसमें है 11 मात्राएं। ठीक है, यदि यहां पर आपको हर जगह ठहराव मिलेगा, यहां पर ठहराव है, यहां पर ठहराव है, यहां पर ठहराव है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है बताना है। सममात्रिक छंद कौन सा है, दोहा, सोठा, दोहा, सोठा या आपका चौपाई, बताइए। बताइए जल्दी से। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट थोड़ा सा इस क्वेश्चन के जस्ट पहले मैंने आपको समझाया कि दोहा और सोठा आपस में विपरीत है, और ये क्या है, ये अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई की बात की जाए तो चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी, 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये आप सभी। नेक्स्ट पे आते हैं, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है, जिसमें चारों चरण में, मतलब जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी, उसको क्या कहा जाएगा, वो क्या होगा, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, या आपका ये सभी, बताइए। अर्ध सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, क्या कहा जाएगा उसको, आप सब जानते हैं, उसको कहा जाएगा सममात्रिक छंद, जो कि क्या होता है, जैसे कि चौपाई, जैसे कि चौपाई। विषम मात्रिक छंद की बात की जाए तो इसमें बात की जाएगी किसकी, विषम मात्रिक छंद की बात की जाए तो इसमें कौन आएगा, अरे इसमें कुंडलियां आएगी, छप्पा आएगा। देखिए, विषम मात्रिक छंद की बात की जाए, कुंडलियां आ जाती हैं, छप्पे भी इसी में आता है। ठीक है, सममात्रिक छंद की बात की जाए तो चौपाई आएगा, अर्ध सममात्रिक छंद की बात की जाए तो दोहा और सोठा, दोनों क्या है, अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद क्यों है, क्योंकि चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, आप सभी को ये पता है। ठीक है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, आप सब जानते हैं, श्योर है।
शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन है? मैंने आपको अभी बताया था कि दोहे से उल्टा किसमें होता है, दोहे का विपरीत जस्ट होता है। जैसा दोहे में पहले और तीसरे चरण में होती है 13-13 मात्राएं, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में होंगी 11-11 मात्राएं। ऐसा कौन सा छंद है? तो आप सब जानते हैं, ऐसा आपका है कौन सा? दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा कौन सा होता है? दोहे का उल्टा होता है सोरठा। बात करें अगर रोला की, तो रोला भी आपका सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद है ये। दोहा की बात करें, दोहा, दोहा का उल्टा होगा आपका सोरठा, दोहा का उल्टा होगा आपका सोरठा। रोला की बात करें तो ये सममात्रिक छंद है, चौपाई भी सममात्रिक छंद है, ठीक है, चौपाई भी सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। और सोरठा की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक चरण में लगभग में आपकी 24 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सुनसिए सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब जो आपको पंक्तियां दी गई हैं इनमें आपका कौन सा छंद है, सॉरी अलंकार याद आ गया, कौन सा छंद है, छंद की बात की जा रही है, कौन सा छंद है ये आप सभी को बताना है। बताइए। सुनसिए सत्य असीम हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। इसमें आपका चौपाई है, ये क्या है आपका? चौपाई छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये आप सभी जान लीजिए। ये भी जान लीजिए तुक प्रथम चरण की द्वितीय से तथा तृतीय चरण का चतुर्थ से होता है। जैसे ये है प्रथम चरण हमारी तुम्हारी, ये क्या है? तुक। पहला चरण और दूसरे चरण में तीसरे का चौथे से, ठीक है, तुक जरूर होगा, तुक जरूर होगा चौपाई में। सुनसी सत्य असीम हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। 16 मात्राएं होंगी। ये कौन सा है? ये चौपाई है। ये कौन सा है छंद? ये चौपाई छंद की बात कर रही हैं मैम आप, ये चौपाई छंद का एग्जाम्पल आप बता रही हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। छंद कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात की जाए छंद की, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं आपसे ये बात की जाएगी। आप सभी जानते हैं, सब पढ़ रहे हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। तो कितने प्रकार के छंद हो गए? कितने प्रकार के छंदों के बारे में आपको बता दिया गया है। तो कितने प्रकार के छंद हो गए ये सभी को पता है, 3 प्रकार के छंद हो गए, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, आप सब ये जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। बताना है आपको क्या इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। इसमें तुकांत, भूल और शूल, मतलब दूसरे और चौथे में आपका तुक है। पहले तो ये जान लीजिए। सोरठा, दोहा, रोला, गीतिका, ये कौन सा छंद है? किस छंद के बारे में बात की जा रही है ये? तो आप सब जानते हैं ये कौन सा छंद है। ये दोहा है। ये दोहा है आपका। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। इसमें दूसरे मतलब दूसरे और चौथे में क्या होता है? दूसरे और चौथे में तुक होता है, ठीक है। तुक सम चरणों में होता है, सम, विषम चरणों में नहीं होता है। 1 और 3 जो विषम है इनमें नहीं होगा, विषम है इनमें नहीं होगा तुक। तुक किस में होगा? तुक सम चरणों में है, सम चरणों में, ठीक है। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे कि दूसरे और चौथे में तुक है, ये आपका दोहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, ये आप सभी याद कर लेंगे पूरा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे, मोती मानस चून। ये क्या है? दोहा है, सवैया है, चौपाई है या काकली है? आप सब जानते हैं, हमने अभी आपको बताया सून और चून समचरण तुक है। ये किसका लक्षण है? ये किसका लक्षण है? ये किसका लक्षण दिखाई दे रहा है? आपको बताया है कि ये दोहे का लक्षण है। ये दोहे का लक्षण है, अर्ध सममात्रिक छंद है,
पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं, याद रखिएगा। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? पहले दोहा लिखा होगा, पहले दोहा लिखा होगा, फिर रोला लिखा होगा। दोनों को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है ये आपको बताना है। आपको पढ़ाया गया है ये, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया गया है। ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। छंद वाली जब थ्योरी वाली क्लास कराई गई है तो उसमें आपको बताया गया है। हरगीतिका, कुंडलिया, सबैया, बरवै कौन सा है भाई जो रोला और दोहे को मिलाने पर बनता है? बताइए। बताइए। अरे आप जानते हैं ये कुंडलिया है, इसमें दोहा और रोला मिलाया जाता है। ठीक है, दोहा और रोला मिलाया जाता है। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आपके। ये कुंडलिया है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर, और ये विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया क्या है? विषम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में, पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे तथा चौथे में 11-11 मात्राएं हैं, वो छंद कहलाता है। अरे मैम ये तो आप पिछले 3-4 क्वेश्चन से लगातार बता रही हैं, तो हम आपको ये आंसर तुरंत बता देंगे। क्या है इसका आंसर? ये है मैम दोहा। ये है मैम दोहा, क्योंकि दोहे में आपके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और आपके दूसरे और चौथे में आपकी कितनी मात्राएं हैं? दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। सम चरणों में तुक है, सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में तुक भी है मैम। ठीक है, ये हो गया आपका। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। ये क्या है आपके? ये आपका है सम मात्रिक छंद दोनों। कुंडलिया की बात करें तो कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला दोनों को मिलाने से बनता है। ठीक है, किसको पुकारे यहां रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य तिहार दे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ये कौन सा छंद है मैम, ये बताइए। बताते हैं, पहले आप लोग बता दीजिए कि ये उल्लाला है, छप्पे है, रोला है या घनाक्षरी है। कौन सा छंद है? यहाँ पर किस छंद के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पर ये बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार ही पूछ लिया जाता है, वरना ये नहीं पूछा जाता है। ये घनाक्षरी है। ठीक है, ये घनाक्षरी है। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, बाई चांस कभी एग्जामिनर का मूड ऑफ हुआ तब ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे छंद पूछ लेता है, वरना बच्चा छंद में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है बेसिकली। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? सबसे सरल मैम, ये प्रश्न तो सबसे सरल है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं, इतना सरल सवाल? हाँ बच्चा, पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, आपसे पूछा गया सवाल है। आप बताएंगे ये सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है, ये बात की जा रही है, तो मैम अभी बता रहे हैं, रोला और चौपाई सम्मात्रिक है, सम्मात्रिक है मैम। कुंडलिया की बात की जाए तो विषम मात्रिक है मैम, विषम मात्रिक है। लेकिन दोहा आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहा आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। मुख होई बाचाल पंग चढ़ई गिरिवर गहन, जस कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। गहन, दहन, तुक पहले तो दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक है, पहले तो ये जान लिया। मुख होई बाचाल पंग चढ़ई गिरिवर बहन, जस कृपा सो दयाल द्रभो सकल कलिमल दहन। दोहा है, बरवे है, चौपाई है, सोरठा है। क्या लग रहा है आप सभी को ये कौन सा छंद है? किस छंद के बारे में ये बात कर रहा है? किस छंद के बारे में ये बात कर रहा है? आपको क्या लग रहा है, बताइए। जल्दी बताइए। दोहा है, बरवे है, चौपाई है या सोरठा है? ये कौन सा है आपका?
मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रभो सकल कलिमल दहन। बताइए। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। बताइए इसमें कौन सा छंद है। देखिए, ये सोरठा है, ये सोरठा है, ठीक है, ये सोरठा है, समझ गए आप। अब बात करते हैं यहां पर, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। भार और धार में तुक है। ये तुक भी समझते चलिए कि तुक कहां से होता है, कैसे पहचाने। भार धार तुक है। दोहा है, सोठा है, रोला है, या आपका बरवे है, कौन सा है ये कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। ये क्या लग रहा है आपको, कौन सा है ये। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है आपका, ये बरवे है पहला, और जो आपका तीसरा चरण होता है इसमें 12-12 मात्राएं, दूसरा और चौथा चरण है इसमें 7-7 मात्राएं, मतलब 19 मात्राएं कुल होती हैं एक लाइन में, ठीक है, एक पंक्ति में 19 लाइनें होती हैं। अब आप देख लीजिए, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, ठीक है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, ये आप सभी अच्छे से समझ लीजिए। घनाक्षरी छंद क्या है, मात्रिक है, वर्णिक है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए। घनाक्षरी छंद क्या है, मात्रिक है, वर्णिक है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये वर्णिक छंद है। कौन सा, वर्णिक छंद है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद कौन सा कहलाएगा। वर्णिक भी ना हो मतलब न वर्णों पर कोई प्रतिबंध हो, कितने भी वर्ण हो सकते हैं। जैसे वर्ण कौन से होते हैं, लघु या दीर्घ, ठीक है। मात्रिक, मात्राओं को कोई प्रतिबंध ना हो, मात्राओं का भी कोई प्रतिबंध ना हो, तो वह छंद क्या कहलाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या कहलाएगा, मुक्त छंद कहलाएगा। वह छंद मुक्त छंद कहलाएगा, इजी सी बात है। वीर या उल्लाला किस जाति का छंद है, वर्णिक है, मात्रिक है, या मुक्त है। वीर या उल्लाला किस जाति के छंद है भाई, ये वीर और उल्लाला, ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। वीर या उल्लाला, तो ये आपके मात्रिक छंद है, ये भी याद रखेंगे आप। निराला की कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पेन नेम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। कविता जूही की कली बहुत ही ज्यादा फेमस है, पूछी जाती है आपसे। किसका उदाहरण है, वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, इनमें से कोई नहीं। बताना है आप सभी को किसका उदाहरण है, जल्दी से फटाफट आप सभी बता देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, बताइए। ये मुक्त छंद है भाई, इन्होंने मात्रा का ना ध्यान दिया है ना वर्णों का, ये मुक्त छंद है, मुक्त छंद में लिखा गया है ये। निराला की कविता जूही की कली। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, 4, 7, 8, 10 गण पूछा है। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएंगे आप सभी। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बता दीजिए फटाफट।
वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता है, आप सभी पढ़े भी होंगे शायद, 8 प्रकार के होते हैं। कौन से 8 प्रकार आप सब जानते हैं? कौन से 8 प्रकार की बात की जाए तो ये देख लीजिए आप। ये देखिए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, तो ये गण कितने हैं? 8 है। यगण यम तर्ज भन नस, ऐसे याद कर लो जो यम तरज भनस, याद रहेगा ऐसे। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, 8 गण होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। अरे मैम ये तो बहुत इजी है, आपने बताया था। पिंगल भी कहा जाता है छंद को, पिंगल शास्त्र कहा जाता है छंद शास्त्र को। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रणेता आचार्य हैं वो है पिंगल, वो है पिंगल। ठीक है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का बताना है, सुप्रसिद्ध छंद काव्य कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का बताइए। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध आपका छंद कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे, कड़वक। अपभ्रंश काव्य का कड़वक जो आपका छंद है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? छप्पै, कुंडलिया, हरिगीतिका या सोरठा? कौन सा आपका मात्रिक विषम संयुक्त छंद है? बताइए, जल्दी से बता दीजिए भाई। तो आप सब जानते हैं विषम मात्रिक संयुक्त छंद कौन सा है? यह आपका कुंडलिया है। किससे मिलके बना है? दोहा और रोला से मिलके बना है ये। छप्पै की बात की जाएगी तो छप्पै क्या है? विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। विषम मात्रिक और संयुक्त छंद छप्पै भी है। ठीक है, विषम मात्रिक और संयुक्त छंद छप्पै भी है। यहां पर पूछा है मात्रिक विषम संयुक्त छंद। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अवधि का निजी छंद क्या है? अवधि का निजी छंद क्या है? अवधि का निजी छंद क्या है ये बताना है आपको, बताइए। ये बरवै है, बरवै है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवै है। ये कैसा है? सम अर्ध मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक अर्ध सम छंद मतलब मात्रिक सम अर्ध छंद। ठीक है, ये समझ आइए आप, मात्रिक अर्ध सम छंद। ठीक है, मात्रिक अर्ध सम छंद। अरे सम छंद अवधि का निजी छंद है, ये याद रखिएगा। सरसी छंद में क्या होता है? सरसी जो एक प्रकार का छंद है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम ऐसे क्वेश्चन ले आई हैं और पढ़ाया नहीं है। बच्चा ये बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाल दिए कि बाई चांस अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी जितना आपको पढ़ाया गया बस उतने से ही आएगा, ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस तो है। बाकी अगर बाहर आ जाए तो इतना कुछ नहीं आएगा बाहर से। मैंने जितना पढ़ाया उसी में से घुमा फिरा के आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर कराने की कोशिश की है। बताइए, ये
सरसी छंद में होता है तो इसमें क्या होता है, जैसे सरसी छंद वहां नहीं पढ़ाया मैंने, सरसी छंद वहां नहीं पढ़ाया तो मैंने यहां पर क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता दिया कि इसमें 27 मात्राएं हैं, 16-11 पर यति होती है, 16 और 11 पर अंत में एक गुरु और लघु है। गुरु मतलब आपका होता है ऐसा और ऐसा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। छप्पे में होते हैं, छप्पे में क्या होता है ये बताना है आपको कि छप्पे में क्या होता है। छप्पे आपको कराया है, छप्पे अभी आपको बताया था कि ये क्या है, विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है, विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। विषम मात्रिक में आपका आ जाता है रोला और फिर क्या आता है आपको, उल्लाला, मतलब प्रथम 4 चरण रोला के तथा उल्लाला शेष 2 चरण में। प्रथम 4 चरण रोला के, ये है आपका प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, ये होता है छप्पे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका छप्पे, समझ गए होंगे आप। छप्पे में क्या होता है, ये विषम मात्रिक है, ये विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, विषम मात्रिक है संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद क्यों है, क्योंकि ये रोला और छप्पे के संयोजन से बना है, इसलिए ये संयुक्त छंद है, ठीक है। विषम मात्रिक क्यों है, क्योंकि इसके चरणों में मात्राएं जो हैं वो असमान है, ठीक है। रहीमन चुप हवे बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बेर। पहले तो ये समझ लीजिए बेर और फेर में तुक है, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा आपका छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, ये कौन सा छंद है आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। जाहिर हो रहा है आपको कि इसमें 13 है, इसमें 11 है, इसमें आपके 13 है, इसमें 11 है, तुक है दूसरे और चौथे चरण में, कौन सा हो गया, दोहा हो गया मैम ये दोहा हो गया, ठीक है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा उसको, रोला, सोरठा, सवैया, कबित, क्या कहा जाएगा। प्रत्येक चरण में 24-24, प्रत्येक चरण में 11 और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद है भाई, वो कौन सा छंद है, किस छंद की बात की जा रही है, ये तो ये रोला छंद की बात की जा रही है। किस छंद की बात की जा रही है, ये रोला छंद की बात की जा रही है यहां पर कि 11 और 13 मात्राओं में क्रम से यति होती है, 11 व 13 मात्राओं पर क्रम से यति होती है, तो ये रोला है, ठीक है। रोला एक सममात्रिक छंद है, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। आरती सैन्य सिंधु में सुबाव डबाग्नि से जलो, प्रवीर हो जाई बना, बढ़े चलो बढ़े चलो में कौन से गण हैं। अब इसमें बताना है गण, बताइए गण, मैंने बताया 8 प्रकार के गण होते हैं, 8 प्रकार के गण होते हैं, इसमें कौन से गण हैं ये बताना है आपको कि इसमें कौन सा गण है। तो इसमें जगण है, रगण है, जगण है, रगण है, जगण है, गुरु है, ठीक है। जगण, रगण, जगण, रगण, जगण, गुरु, क्रम चला है जगण रगण, जगण रगण, जगण गुरु, ठीक है। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 होते हैं, बताइए। अब बताइए, कह दीजिए कि नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया हुआ है, बस एक आध क्वेश्चन जो मैंने नहीं थ्योरी में पढ़ा पाए थे तो मैंने इसमें डाल दिए ताकि अगर बाई चांस आ जाए तो आप कर आए, छोड़े ना, ठीक है। ये कौन सा है, बरवे है मैम, बरवे जो आपने पढ़ाया है अर्ध मात्रिक अर्ध सम छंद, उसमें क्या होता है, उसमें आपका 12 और 7 यानी कुल 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जिह सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन, कोई अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बदन सदन तुक पहले तो देख लीजिए, होय सोई इन दोनों में भी तुक है। अब बताइए कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, बरवे है या रोला है, ये कौन सा छंद है, सीधे से बता दीजिए ये कौन सा छंद है। आप सभी खटाक से बताएंगे कि ये मैम सोरठा है, क्योंकि सोरठा में आपके होय और सोई मतलब आपका पहला और तीसरे में तुक, दूसरे और चौथे में तुक, ठीक है। सोरठा छंद है ये कौन सा छंद है, सोरठा छंद है, इसमें पहले
और तीसरे में आपके पहले में 11 मात्राएं होंगी, इसमें 13 मात्राएं होंगी, इसमें 11, इसमें 13। ठीक है, दोहा का उल्टा होता है सोठा, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। या लकुटी उर अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को लीजे डार। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को लेज डार। बताइए प्रयुक्त छंद कौन सा है? कवित्व है, सवैया है, बरवे है या दोहा है? कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? बताइए ये कौन सा छंद है, ये बताना है आप सभी को। ये सवैया है। ठीक है, ये सवैया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। कौन सा इसमें छंद है, ये पूछा गया है आपसे। ये क्या लग रहा है? हारी बिहारी आपकी चौपाई है, पहले और दूसरे चरण में ही तुक है, पहले और दूसरे चरण में ही तुक है। ये कौन सा है आपका? ये आपका चौपाई छंद है, सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। यहां पर आपके छंद की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है, ऐसा मुझे लगता है, आप लोगों को भी जो लगता होगा बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए, बट पढ़ाई के साथ कोई समझौता मत कीजिए, आप अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो अपने साथ साथ माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।